हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स विद रविंदर कत्याल में आपका स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। वेरी इंटरेस्टिंग नेम। पता चल रहा होगा नाम से कि चैप्टर किसके बारे में, सर्कल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपकी काफ़ी डेफिनेशंस वगैरह हैं, सो आई हैव रिटन दोस टू एक्सप्लेन टू सेव द टाइम। सो पहला है इसमें सबसे पहले सर्कल। व्हाट इज़ अ सर्कल? यू नो वेरी वेल। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है कि जिसमें अगर हम कोई एक पॉइंट है, राइट, सपोज दिस इज द पॉइंट एंड वी आर फाइंडिंग द लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस क्या होता है? पाथ, कि उन सभी पॉइंट्स का पाथ जो उससे इक्वी डिस्टेंस हो, तो दैट इज कॉल्ड सर्कल। A circle is the set of all the points or locus of points in a plane which are equidistant from a given point. और उस पॉइंट सेंटर, दैट फिक्स्ड पॉइंट जिससे इक्विडिस्टेंस होते हैं इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये देखिए, अब ये सर्कल है आपका, देन दिस इज द सेंटर, और ये क्या होगा आपका? रेडियस, राइट। कोड, इफ बी एंड सी आर एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। अब ये सर्कल है, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये आपकी कोड होगी बी से। और डायमीटर is a chord of a circle. This is a chord of a circle passes through center of the circle. So we can say कि this is chord of a circle. Diameter, this is chord of a circle passes through center of the circle. It is a chord of a circle passes through center of the circle. इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर के लिए आपके पास दो चीजें होगी। लेंथ ऑफ डायमीटर कितनी होगी? 2r। आप 7th से सम करते आ रहे हो कि डायमीटर इज दिस। डायमीटर आपका 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा? उसका आधा 4 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना होगा? 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। सो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड। ये भी याद रखना है कि डायमीटर इज आल्सो ए कोड, and this is the largest chord of the circle. So कई बार क्वेश्चन आता है, is every chord is diameter? Your answer is no. Is every diameter a chord? Yes. So उसके बाद आता है सिमेट्री ऑफ ए सर्कल। देखिए सिमेट्री क्या होती है आपकी? सिमेट्री होती है कि हम अगर कोई भी एक लाइन जिस उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब आपका सेम पोर्शन आता है, तो आपको उसको बोलते हैं सिमेट्री। अब देखिए, अगर आपका सपोज आप एक सर्कल ले रहे हो, ठीक है, वो घूम रहा है सर्कल, लो आप व्हील देख लो। अब व्हील टच करता है रोड को, थोड़ा सा आगे गया, फिर व्हील टच कर रहा है, क्या वही पॉइंट है? नहीं, वो पॉइंट तो ऊपर हो गया, बट द अदर पॉइंट इज टचिंग द रोड इन द एट द सेम शेप। सेम शेप है व्हील की, कोई चेंज नहीं होती। फिर आगे जाके फिर टच करेगा, फिर टच करेगा, फिर वही पॉइंट आ जाएगा। तो इट मीन्स अ सर्कल हैज रोटेशनल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है इसकी? रोटेशनल सिमेट्री अबाउट इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल। मतलब ये नहीं, अब जैसे अब आपका स्क्वायर हो, स्क्वायर अगर 90 डिग्री पे रोटेट करेगा फिर उसकी शेप स्क्वायर की दिखेगी, लेकिन अगर वो थोड़ा कम करेगा फिर वो स्क्वायर नहीं लगता, वो कभी आपका काइट दिखेगा, कभी आपकी रोम्बस दिखेगी, उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी। सर क्वालिटीज उसमें रहेंगी कि दैट इज द स्क्वायर, पर उसके वो हर एंगल पे रोटेट नहीं करता। लेकिन जो सर्कल है, इट हैज अ सिमेट्री अबाउट इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल। एक और भी है इसमें, अ सर्कल हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मीन्स अक्रॉस एनी डायमीटर। अब अगर सपोज आपने एक सर्कल का कट आउट लिया, एक सर्कल ड्रॉ किया और उसको कट कर लिया इसके बाउंड्री से, अब उसको फोल्ड कर लो आप। फोल्ड में क्या आएगा?
जो फोल्ड की क्रीज बनेगी वो आपकी डायमीटर से पास होगी। अगर आप कहीं और से उठा के फोल्ड कर लोगे, सॉरी, वो डायमीटर बनेगा, वो क्रीज आपके सेंटर से पास होगी। ऐसे ही फिर कहीं और से करोगे तो वो क्रीज भी सेंटर से पास होगी। तो इट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल अक्रॉस द एनी डायमीटर। कोई भी डायमीटर आएगा, आधा सर्कल इधर आधा सर्कल इधर, हम कहते हैं डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आधा सर्कल, सेमी सर्कल बोलते हैं हम उसको। तो अब अगर एक पॉइंट है आपके पास तो कितने सर्कल्स हो सकते हैं एक पॉइंट से? देखिए, फ्रॉम वन पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका, अब एक ये सर्कल हो गया, हमने इतना रेडियस लिया। अगर हमने थोड़ा ज़्यादा रेडियस ले लिया तो हमारा ये सर्कल हो जाएगा। अगर हमने और ज़्यादा ले लिया तो हमारा ये सर्कल हो जाएगा। तो वी कैन ड्रा इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स। मैनी सर्कल्स आर देयर, मैनी सर्कल्स। और इन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्यों कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स? सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर नो एंड डिफरेंट रेडियस आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। और फ्रॉम टू पॉइंट्स कितने सर्कल हो सकते हैं? देखिए, अगर आप सपोज आपका ये एक पॉइंट है ए और ये है आपका बी, राइट। अब अगर हमने इस पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, एक तो हम पहले डायमीटर ही ले लेते हैं। इसका सेंटर आएगा ये, सपोज दिस इज द ओ। अब एक ओ बी को रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो ये बन जाएगा, नॉट प्रॉपर शेप। तो अब अगर हम कोई और इसका सेंटर ले लें, देखिए ये सेंटर जो होता है आपका सर्कल का आता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो अगर कोई और आपने ये ले लिया सपोज, ठीक है, आपको पता है कि एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द दोज टू पॉइंट्स। अब सपोज ये लाइन सेगमेंट है, अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इसके अगर ये पॉइंट होगा, ये इक्वल होंगे ये दोनों, राइट। ये पॉइंट लिया तब भी ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये पॉइंट लिया तब भी ये दोनों इक्वल होंगे। तो एवरी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द perpendicular bisector of the line segment joining any two points, then points on the perpendicular bisector are equidistant from those two points. Suppose ये PQ है और ये मैंने पॉइंट S लिया है, PS इज इक्वल टू SQ, PS इज इक्वल टू SQ, और ये मैंने R लिया है तो PR इज इक्वल टू RQ। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ऐसे अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट्स लेते रहेंगे और हमने अगर ओ, इसको हमने रेडियस ले लिया, सपोज ये आपका ओ डैश आ गया, O1 आ गया, तो यहाँ से लिया हमने और ये सर्कल पास करेगा, ये पास कर जाएगा इस पे, राइट। बहुत गंदा ड्रॉ हुआ है, ये दोबारा से कर देते हैं इसको। सो इफ वी आर हैविंग एनी टू पॉइंट्स, then this is AB। तो एक सर्कल आपका ये हो जाएगा, दूसरा सर्कल आपका ये हो जाएगा, और तीसरा सर्कल आपको और बड़ा सर्कल लेना हो तो आपका ये हो जाएगा। मीन्स आपकी ये लेंथ AB की उसमें छोटी बड़ी होती जाएगी। किसी में आपका ये AB इतना आएगा, किसी में आपका ए बी इतना आ जाएगा, फिर आपका इतना भी आ सकता है ए बी। कभी उसका वो डायमीटर बन जाएगा, इसमें पहले हमने छोटा सर्कल है उसमें डायमीटर था, फिर एक और छोटी 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 होती है इसमें। और फ्रॉम थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, अब देखिए नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट्स विच आर लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अभी मैं आपसे क्या बता रही थी कि जो भी इसका सेंटर आएगा, अगर ए बी से सर्कल ने पास करना है, दैट विल बी लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पे लाई करेगा। अगर पी क्यू आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये आपका एक्स वाई बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों लाइंस क्या आएंगी? पैरेलल आएंगे।
इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिससे डिस्टेंस ए का भी, बी का भी और सी का भी सेम हो, क्योंकि जो पॉइंट पी के ऊपर होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे ए बी से, और जो पॉइंट एक्स वाई पर होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे बी सी से। ठीक है, तो सो फ्रॉम 3 कोलिनियर points no circle passes, right? Because perpendicular bisectors are parallel. ये इसका रीजन है अगर बाय चांस आपसे पूछा जाए तो। अब फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब सपोज आपका ये है एक पॉइंट ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अब हमने ए बी को ज्वाइन करा, हमने बी सी को ज्वाइन करा है, राइट। अब अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये आपका पी क्यू है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और एक्स वाई है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ये एक्स ये वाई, ये ओ पॉइंट है। अब ओ लाइज ऑन, नाउ ओ is equidistant from A, B and C, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। सो वी कैन ड्रॉ वन सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। इसके बाद वो कहता है देयर इज, ये थ्योरम है आपकी, थ्योरम 1। देखिए इसमें आपके थ्योरम्स भी आएंगे जिनको आपने प्रूव करना है। तो फर्स्ट थ्योरम है देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए यूनिक सर्कल मीन्स हमने जैसे अभी हमने एक प्रूव कर दिया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा, बट वी हैव टू प्रूव यूनिक। यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन सर्कल, कोई और सर्कल नहीं हो सकता। सो वी विल, हाउ वी विल प्रूव, प्रूफ पहले तो हम वही देंगे कि लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी be 3 non-collinear points, 3 non-collinear points. So PQ, perpendicular bisector of AB, and XY, perpendicular bisector of, this is O, right? So let PQ, perpendicular bisector of AB, and XY, perpendicular bisector of BC. O is point of intersection of PQ and XY. Therefore, O, ये है आपका, therefore OA is equal to OB is equal to OC is equal to R। ये रेडियस, ये O सेंटर हो जाएगा आपका और यहाँ से ये लेके
आप एक सर्कल ये ऐसे करके ये आप ये लोगे और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो आपके सब पॉइंट से पास करेगा, राइट। सो देयरफॉर वी कैन ड्रॉ circle passing through A, B and C. So next part है हमें प्रूव करना है it is unique circle, right? To prove it is unique, इसको 5.1 लिखा हुआ रब कर देते हैं हम। So to prove it is unique. So यूनिक करने के लिए फिर हम वैसे ही कंट्रोवर्सी से प्रूव करेंगे कि लेट देयर बी अदर सर्कल whose center is O1 and radius is equal to S, right? So this implies O1 is point of intersection of PQ and XY। देखिए क्योंकि O डैश तभी तो सेंटर बनेगा कि वो ए बी से भी इक्वी डिस्टेंट हो, तो उसको पी क्यू पर लाई करना है। बी सी से भी इक्वी डिस्टेंट हो तभी वो एक्स वाई पे भी होगा, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब एक लाइन की है, दो लाइंस का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये हमें पता है। सो दिस एम्प्लाइज टू लाइंस intersect at 2 points, not possible, therefore सॉरी थोड़ी जगह कम रह गई है, मैंने पहले छोड़ा हुआ था, इसमें समझ लेना आप अच्छे से। therefore Q coincides, सॉरी O था ये आपका, O coincides with two lines intersect, right, at 2 points, not possible, therefore O and O1 coincides क्या होता है, they are the same point and S is equal to R, proved। Now we start exercise 5.1। exercise 5.1, right? Now question number 1 is draw triangle ABC with AB is equal to 5 centimeter, angle A 70 degree, angle B 60 degree, draw circumcircle of triangle ABC। तो करना क्या आपको एक पहले रफ स्केच ले लो आप इसका। गिवन क्या है, ए बी सी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आप बनाओगे 70 डिग्री का और ये बनाओगे आप 60 डिग्री का, और दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाप सी रख दोगे और उसके बाद आपको इसका वो ड्रॉ करना है आपने। यहाँ से आएगा आपका जो तीनों लाइन से पास करेगा आपका वो सर्कल बनाना है। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट यू विल ड्रॉ ए लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा मैं
एक्यूरेट नहीं बना रही हूँ, बट यू मस्ट टेक ड्रॉ एक्यूरेटली। तो इसके ऊपर 70 डिग्री का एंगल है, तो ये कंपास से नहीं बनेगा, आपको प्रोटेक्टर लेना है। देखिए प्रोटेक्टर जब भी लेते हो, जो उसका सेंटर पॉइंट है उसको आप यहाँ रखोगे, और जिस तरफ आपकी लाइन है उस तरफ से आप जीरो देखोगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब सपोज 70 का पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो आप इसको ज्वाइन आगे ड्रॉ कर देंगे, राइट। ये हो गया आपका एंगल 70 डिग्री। फिर आप बी को यहाँ पर रखो, वो सेंटर पॉइंट प्रोटेक्टर का यहाँ पर रखोगे, तो इस लाइन से ड्रॉ करो, इस साइड का जीरो लोगे आप, क्योंकि लाइन की साइड पर आपका एंगल जीरो होगा। ये नहीं है कि आप फिर अगर आप उल्टा देख लोगे तो आपका 70 डिग्री का एंगल यहाँ पर आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ध्यान रखना कि शेप कौन सी बन रही है। तो आपका ये एंगल यहाँ पर आएगा, तो आपका ये बनेगा 60 डिग्री का एंगल, राइट। तो ये पॉइंट हो गया आपका सी। अब यहाँ पर बना 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है, अब आप इसमें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। कैसे करोगे, अपनी कंपास खोल लोगे, इसके हाफ से ज़्यादा अंदाजे से देख लो कि ये आपका हाफ यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट पर, राइट। तो आप इतनी कंपास खोल लो, एक आँख को ऊपर लगाओगे, एक नीचे, और ऐसे ये आएगी आपकी आँख, और इनको आप ज्वाइन कर दो। फिर एसी का किसी भी दो लाइंस का ले सकते हो, एसी का ले लो आप, ये आ गया, और फिर सी से रखो। नाउ दिस पॉइंट ओ इज सर्कमसेंटर। अब ओ ए रेडियस ले लो आप। देखिए ओ ए, ओ बी एंड ओ सी ऑल डिस्टेंस विल बी इक्वल। जब आप यहाँ पर कंपास रखोगे इस ओ पॉइंट पर, और ओ ए रेडियस लेकर आप सर्कल ड्रॉ करोगे, एंड दिस विल बी पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स। सो इसमें पॉइंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे, मैं लिख रही हूँ, आप उनको पढ़ के ही आप कंस्ट्रक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से आपको दिखा तो होगा पर बनाते हुए नहीं दिखा होगा कैसे बने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 degree, take point of intersection as C, right। थर्ड पॉइंट में क्या किया हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ of AB, XY of AC, take point of intersection as O. Fourth point, take O as center, OA radius, and draw the circle, and draw the circle, ठीक है। This is done. Next question is, draw triangle ABC with AB is equal to 5 centimeter, angle A 100 degree, AC 4 centimeter. Draw the circumcircle of triangle ABC is circumcenter inside or outside the triangle. देखिए ये तो आपको करके पता चलेगा, वैसे आपका एक रूल है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, राइट। वो आप याद रखना, क्योंकि कई बार MCQs में विदाउट डूइंग यू हैव टू टेल द आंसर। सो इफ, देखिए 3 तरह की ट्राइंगल्स होती हैं। इफ ट्राइंगल इज, ये आपने आंसर में नहीं है आपका पार्ट, दिस इज ओनली टू रिमेंबर, ठीक है, टू रिमेंबर क्या है। इफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल
triangle. Circumcenter is inside the triangle. क्या होता है कौन सी ट्रायंगल होती है आपकी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों ही एंगल्स आपके एक्यूट हो। एक्यूट क्या होता है? 90 डिग्री से कम हो। और अगर आपका सेकेंड पार्ट है कि इफ obtuse एंगल ट्रायंगल circumcenter is outside the triangle, outside the triangle. ये आपका इसमें आ जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज इफ राइट एंगल ट्रायंगल then circumcenter is on hypotenuse and midpoint of it, right? So तो ये आपकी तीन है, पॉइंट्स हो जाने दे। So this is number 1 point, this is second, and this is third, right? Now come to the question. Solution number 2. देखिए अब हमने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। लेट मी ड्रॉ द रफ फिगर। दिस इज लाइक दिस, ए बी एंड देन 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 100 डिग्री। ये भी आप प्रोटेक्टर से ही बनाओगे। 60 डिग्री का एंगल आप उससे बना सकते हो, कंपास से भी बना सकते हो और इससे भी चल जाएगा। ठीक है, आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। और फिर आपका इसको 4 सेंटीमीटर कट करना है आपने, और ये आप ज्वाइन कर दोगे, ये सी पॉइंट आ जाएगा। और फिर आपने इसका वो करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, राइट? तो हम इसको कर लेते हैं। ये ए बी 100 डिग्री एंगल, सी 4 सेंटीमीटर, ज्वाइन बी से, draw perpendicular bisector of AB, so this is PQ, एंड किसी भी साइड का ले लो आप, BC का ले लो या AC का ले लो। AC का ड्रॉ कर देते हैं हम। सो दिस इज द पॉइंट O। अब आप इसका ड्रॉ करोगे तो दिस विल बी so this is not proper, do it properly, ठीक है, do it properly। मैं इस पर ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, मैं आई विल डू इट ऑन द, आई विल मेक वन मोर वीडियो इन विच आई विल डू ऑन द पेपर, राइट? सो स्टेप्स मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ एंड यू विल डू अकॉर्डिंगली, राइट? ये सारे स्टेप्स मैं बता देती हूँ मैं आपको। ये so let us do if right angle triangle circumcenter lies on, now तो steps क्या लिखोगे आप? According to steps you must make. First step will be draw triangle ABC, right? AB 5 centimeter, angle A 100 degree, and AC 4 सेंटीमीटर। आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी।
Then draw second point, draw PQ perpendicular bisector of AB. Third, draw XY perpendicular bisector of AC. Take O point of intersection, take point of intersection as O circumcenter and OA radius, draw circle. सेकेंड पार्ट था आपका कि वेयर डज द circumcenter lie. Second part you will write circumcenter center lies in exterior of triangle, right? Third is draw triangle ABC with AB 6 cm, BC 7 cm, CA 7 cm. Draw the circumcircle of triangle ABC. Let circumcenter be O, measure OA, OB and OC. This is so क्या करोगे आप पहले AB 6 cm गिवन है, आप AB ले लो 6 cm. And then from A, open your compass 7 cm, put an arc, and from B again put an arc. This point will be C, join AC and join BC. So next will be draw perpendicular bisector of AB. This will be PQ और एक साइड का आप और ले लो, इसका ले लो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का. दिस विल बी XY. दिस इज PQ, दिस इज XY, राइट. अब ये दिस इज O, OA, OB, OC. देखिए आप कंपास से मेज़र करके देख लोगे, सब एक जैसे आएंगे और फिर आप इसको स्केल से मेज़र करके आंसर लिख देना. और यहाँ से अब आपने O को सेंटर लेना है और आपने यहाँ से वो ड्रॉ करना है सर्कल. इस पर ड्रॉ नहीं हो रहा अच्छे से. So this will be the circle. एक्यूरेसी पूरी लेकर आना आप लोग. एक्यूरेसी इज मस्ट. सो नाउ स्टेप्स यू विल राइट द सेम. फर्स्ट स्टेप विल बी सेम होगा आपने ड्रॉ ट्राइंगल विद गिवन कंडीशंस. आप अपना लिख देना जो जो गिवन है, गिवन कंडीशंस. सेकेंड पार्ट perpendicular bisector PQ and XY. देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, जैसे फर्स्ट सेकंड सब में लिखे वैसे लिखना आपने. थर्ड O as सेंटर, OA रेडियस, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ सर्कम सर्कल. सेकेंड पार्ट में पूछा है, क्या पूछा है आपसे, मेजर OA, OB एंड OC. देन यू विल से
बी पार्ट लिख देते हैं इसको, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ये आपका आएगा 4 सेंटीमीटर, राइट। यू राइट द आंसर। सो नेक्स्ट इज what is the least possible radius of the circle through 2 points A B। देखिए आप क्या पूछा उसने कि अगर आपका कोई 2 पॉइंट्स हैं, बी, ये A है, ये B है, राइट। अब कहते हैं लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकता है। मीन्स अब देखिए, अब आपका सर्कल का ए बी से पास करना है उसने। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ ए सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों से पास करना है, तो कितना कम से कम रेडियस हो सकता है। देखिए अगर आप, ये है आपका सपोज सर्कल, ठीक है। अब यहाँ ये भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर रेडियस इससे ज़्यादा होगा, राइट। और ये उससे ज़्यादा आ जाएगा, ये उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये आपका पॉइंट, ये डायमीटर बनता है, तब आपका रेडियस सबसे कम आता है। तो लीस्ट रेडियस कितना हो सकता है आपका, लीस्ट रेडियस इज कि इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो आप क्या लिखोगे इसमें, लीस्ट रेडियस इज लीस्ट पॉसिबल रेडियस इज हाफ ए बी। क्योंकि देखिए जो भी इससे पास करेगा, इस लाइन से ए बी से जो भी सर्कल पास करेगा वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, और ये इसका सबसे छोटा होगा। क्योंकि अगर इतने से पास कर, इससे छोटा आ जाएगा, फिर तो वो सर्कल ए बी से पास ही नहीं करेगा। ये ऐसे इससे बड़ा तो आ सकता है कि यहाँ से जाए, इससे बड़ा जाए, ये तो हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि इससे छोटा हो जाए। तो लीस्ट पॉसिबल, बड़ा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन लीस्ट पॉसिबल रेडियस आपका क्या होगा, दिस इज हाफ ए बी, राइट। सो दिस इज एक्सरसाइज 5.1. next video we will do 5.2. I think you are able to understand. You do the constructions properly with sharp pencil, use compass, and do the same steps I have told to you, right? And you must like, share and the video and subscribe the channel. Thank you.